नहीं पास हो सकते, आप एग्जाम में फेल कर जाओगे। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव होने वाला है और कितना मार्क्स आपको लाना है कि आप पास कर जाइएगा। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमें पढ़ना किस तरीके से, हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए पढ़ने का, ताकि हम जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्लास 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग लेकर के आए हुए हैं। थोड़ा सा इस चीज को समझना है। और बाकी जो थ्योरी है आपका 70 नंबर का, उसमें आपको 33 मार्क्स लाना होगा, मतलब लगभग 23 नंबर। और 30 नंबर बच्चों प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। 33 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, या फिर आप 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच से जो है आपका एग्जाम बच्चों शुरू हो जाएगी, जिस कॉलेज या स्कूल में आपका एडमिशन है वहां पे। और 30 नंबर बच्चों प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। हेलो मेरे प्यारे बोर्ड के बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बच्चों के दिमाग पे ना एक बहुत बड़ा टेंशन बनते जा रहा है कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। तो बिंदास रहिएगा, तैयारी जो भी होगा आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। आज हम इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि आपका एग्जाम का जो नया पैटर्न है उसका रोड मैप कैसा होने वाला है। साथ ही साथ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप कितने मार्क्स लाएंगे कि आप पास हो जाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि आपका परीक्षा का तिथि लगभग कितने दिनों के बाद शुरू होने वाली है और ये कब से होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और जो बच्चे नए आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वैसे बच्चे जो एग्जाम 2026 में देंगे, मैं डिस्कस करूंगा बच्चों परीक्षा तिथि क्या होने वाली है, नया परीक्षा पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ नया पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, कितना मार्क्स आप लाते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से पास कर जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव होने वाला है और कितना मार्क्स आपको लाना है कि आप पास कर जाइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो क्लास 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग लेकर के आए हुए हैं। 10th वाले बच्चे थोड़ा सा इस चीज को समझना है। जो बच्चे क्लास 10th के हैं और जो बच्चे इस वर्ष एग्जाम देंगे उनके लिए क्या है समझिएगा थोड़ा सा। बच्चों आपका 50 नंबर जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। 50 नंबर का क्या होगा बच्चों? सब्जेक्टिव होगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लोगे, चाहे आप मैथ्स ले लो, चाहे आप साइंस ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो, चाहे आप एसएसटी ले लो। ठीक है बच्चों, और चाहे आप जो है हिंदी ले लो। जितने भी सब्जेक्ट्स है टोटल जो है बच्चों 5 सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा रखते हैं जहां पे 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। तो सारे एग्जाम का जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है वो इसी प्रकार से होने वाला है, जहां पे 50 नंबर जो होने वाला बच्चों वो सब्जेक्टिव होने वाला है और 30 नंबर जो होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव मार्क्स होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया 50 और 30 तो हमने 80 नंबर तो ले आया, ठीक है, बाकी जो 20 नंबर बचे हैं वो कहां से आएंगे? तो आपका जिस स्कूल में एडमिशन है बच्चों, उस स्कूल से इंटरनल मार्क्स कह सकते हो या फिर प्रैक्टिकल मार्क्स कह सकते हो, वो 20 नंबर आपके स्कूल से देंगे। आपका स्कूल में जिस तरीके से अटेंडेंस होगा, जिस तरीके से टीचर्स के साथ आपका व्यवहार होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स में से किन्हीं बच्चों को 20 में 20 मिलता है, तो किन्हीं बच्चों को 18 मिलता है, किन्हीं को 19 मिलता है, किन्हीं का 16, किन्हीं का 15। अब ऐसे बच्चे हैं जो क्लास रेगुलर नहीं रहते हैं तो उनका मार्क्स सीरियसली है कि कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये फंडा होने वाला है बच्चों, वो आपका क्या है क्लास 10th वाले बच्चे का। ठीक है, मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स लाना है कि आप पास हो जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां पे क्लास 12th वाले बच्चे हैं, अब वहां पे क्या होता है बच्चों की, यहाँ पे अगर देखिएगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंटरनल या प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर के अगर देखा जाए, तो जो पेपर आपका प्रैक्टिकल वाला है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वाले बच्चे और कंप्यूटर साइंस, आपको जानकारी होगा कि ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपका क्या है बच्चों, तीनों सब्जेक्ट में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो उसके अनुसार से अगर आप देखोगे ना, तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न में जो क्वेश्चंस दिखेंगे ना, वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। 45 मार्क्स का बच्चों वो सब्जेक्टिव रहेगा, 45 मार्क्स का वो क्या रहेगा सब्जेक्टिव, और 25 मार्क्स का बच्चों ऑब्जेक्टिव रहेगा।
समझ गए मेरा बात? टोटल 70 नंबर हो गया और 30 नंबर बच्चों प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसको बनाना होता है, कॉपी बनाना होता है, असाइनमेंट बनाना होता है, उसको जमा करना होता है कॉलेजेस में, जिस कॉलेज या स्कूल में आपका एडमिशन है वहां पे। लेकिन जिस सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लेता है, जैसे मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों जहां पे प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसमें आपका 50 नंबर का जो होगा बच्चों वो सब्जेक्टिव रहेगा आपका, ठीक है, और 30 नंबर का यहां पे जो होगा, 30 नंबर का बच्चों वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो 50 और 30 80 बचा 20 नंबर, तो 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलता है, मतलब जिस स्कूल कॉलेज में है वहां से आपको 20 नंबर जो है वो स्कूल की तरफ से मिलेगा। वो आपका परफॉर्मेंस को देख करके देते हैं, आपका प्रेजेंटेशन को देख करके देते हैं, ठीक है, आप किस तरीके से टीचर्स के साथ व्यवहार बनाते हैं, व्यवहार रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 20 में किन्हीं को 20 देता है, किन्हीं को 18, किन्हीं को 16, किन्हीं को 17, किन्हीं को 19, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है बच्चों। तो ये चीज क्लियर हो गया। जो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर है इसमें आपका 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, दिमाग खोल करके ध्यान से सुन लो, 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम। वहीं पे जो सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं लिया जाता वहां पे आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहने वाला है और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे और 20 नंबर का जो होगा बच्चों वो स्कूल की तरफ से मिलेगा, जिसको इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न आ गया, समझ में आ गया आपको। अगर हम बात करेंगे बच्चों की एग्जाम डेट क्या होने वाला है, ठीक है, एग्जाम डेट, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम का डेट क्या होने वाला है, ठीक है, तो इतना तो आप लेकर के चलो बच्चों की फर्स्ट वीक जो होता है ना फरवरी का, उसमें आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसका डेट अगर मेंशन करना चाहें तो 5 फरवरी या 6 फरवरी, या फिर आप 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच से जो है आपका एग्जाम बच्चों शुरू हो जाएगी। बिंदास रहिए, इसी डेट में होने वाली है, क्योंकि इस बार एग्जाम भी टाइमली होगा, आपका रिजल्ट भी आपको टाइमली दिया जाएगा, समझ गया ना। तो तैयारी जोरों शोरों से करिए। अब बात करते हैं हम लोग की कितने मार्क्स लाएंगे ताकि हम पास हो सकेंगे, ठीक है। तो क्लास 10 वाले बच्चे समझिए इस चीज को, क्लास 10 वाले बच्चे अगर आप बात करेंगे तो बच्चों तो यहां पे बच्चों क्या है ना कि आपका 100 मार्क्स का तो आपका एग्जाम्स होगा, ठीक है। अब 100 मार्क्स जैसा कि 80 मार्क्स आपका एग्जाम्स होगा और 20 मार्क्स आपका इंटरनल मार्क्स होगा। तो उस 100 मार्क्स में से 33% आपको यानी कि 33 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या होंगे, पास करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट्स का बात करें, चाहे आप मैथ्स का बात करें, साइंस का बात करें, ठीक है, एसएसटी, हिंदी, जो भी होगा आपका सब्जेक्ट्स, उस सब्जेक्ट्स के अनुसार से आप देखोगे तो 33 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा ताकि आप क्या करेंगे, पास करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे क्लास 12 वाले बच्चे, तो क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपका 30 मार्क्स का है, अब वो 30 मार्क्स में 33 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा बच्चों। आप देखो ये 33 मार्क्स होता है क्या है, कितना होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ना 3 दिया 9, 3 दिया 9 10, मतलब लगभग 11 नंबर आपको लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। अगर आप 11 नंबर लाते हैं तो प्रैक्टिकल में पास हो जाइएगा, समझ गया ना। और बाकी जो थ्योरी है आपका 70 नंबर का, उसमें आपको 33 मार्क्स लाना होगा, मतलब लगभग 23 नंबर। अगर आपने 23 मार्क्स लाया तभी आप पास होंगे। अगर 23 नंबर से एक नंबर भी आपका थ्योरी में कम है तो आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। अब रही बात है कि सर क्या 23 मार्क्स, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर 23 मार्क्स हम ओवरऑल अगर कहीं लाते हैं, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस में, तो क्या पास हम हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल में अगर कहीं फेल हो गया तो। बच्चों यही तो समझना है, थ्योरी में आपको अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में भी आपको अलग से पास होना है। अगर आपके स्कूल कॉलेज में अगर 11 नंबर नहीं देता प्रैक्टिकल में तो आप फेल कर जाओगे। खैर ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में देखा गया है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्कूल या कॉलेज के टीचर जितने भी होते हैं वो सब पास कर ही देते हैं प्रैक्टिकल में।
आपको मेहनत किस में करना है, तो थ्योरी पेपर में करना है, क्योंकि थ्योरी पेपर आपका 70 नंबर का है, तो उसमें आपको 33% चाहिए पासिंग मार्क, यानी कि 23 नंबर आपको चाहिए। लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स नहीं होता है, जैसे मैथ्स का और इंग्लिश का, तो ये भाई इसमें जो है ना पूरे 100 नंबर में 33 यानी कि 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर आपने 33 नंबर नहीं लाया है तो आप एग्जाम में पास नहीं कर नहीं पास हो सकते, आप एग्जाम में फेल कर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमें पढ़ना किस तरीके से, हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए पढ़ने का, ताकि हम जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 10th और 12th का तैयारी कर रहे हो ना, इसी चैनल के माध्यम से जो है हमारा लेक्चर डे बाय डे जो है वो आ ही रहा है, लाइव क्लासेस भी चल रहा है बच्चों, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 10th वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का क्लासेस यहाँ पे चल रहा है, मैथ एंड साइंस का। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नए अगर हमारे पास ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख दीजिएगा। मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार बच्चों।